लार से गेंदबाजों को मिलेगी धार। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं कि लार से गेंदबाजों को धार मिलेगी। आईपीएल में गेंद पर लार लगाने की अनुमति दे दी गई है और कोविड के बाद यानी 2020 के बाद पहली बार किसी भी टूर्नामेंट में ये अनुमति मिली है। पूरा किस्सा किस प्रकार है बताते हैं आपको। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अभी के 2025 वाले सीजन में गेंद पर लार के इस्तेमाल से जो प्रतिबंध था वो हटा दिया है। इससे यह कोविड-19 की जो महामारी के बाद लार का उपयोग करने वाला पहला टूर्नामेंट हो गया है। बैठक में फैसला लिया गया था और ये बहुत अच्छा फैसला है। यह गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जब गेंद से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही होती है और उसमें उस पर लार लगाने से हुआ जो रिवर्स स्विंग है वो की संभावना जो है बढ़ जाती है। गेंद को सट पट करने से गेंद रिवर्स स्विंग होती है। ठीक है, स्विंग कराने में लार की अहम भूमिका होती है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि गेंद पर लार लगाने की अनुमति तेज गेंदबाजों के लिहाज से बहुत बड़ा निर्णय होता है। कोविड के बाद सिर्फ पसीने से गेंद चमकाने की छूट थी, आप लार नहीं लगा सकते थे। अब लार स्विंग गेंदबाजी की और धार को और ज़्यादा तेज मत कर देगी। आइए हम समझते हैं कि पेसरों के लिए कैसे महत्वपूर्ण होती है लार। लार का महत्व क्या होता है। गेंद को चमकाना, ठीक है, सबसे बड़ा काम होता है गेंद को चमकाना। लार लगाने से गेंद की एक सतह चमकदार बनती है, जिससे हवा के प्रभाव से अंतर पैदा होता है। यह गेंद को स्विंग कराने में मदद करता है। दूसरा है स्विंग में सहायता। चमकदार साइड जो होती है, गेंद की शाइनिंग साइड होती है, वो हवा में कम प्रतिरोध का सामना करती है, जबकि दूसरी साइड जो कि अप साइड होती है और उस वह हवा को धीमा करती है। इससे गेंद हवा में घूमती है, यह स्विंग कहलाती है, समझे। और जिसे खेलना आसान नहीं होता है। अब होती है रिवर्स स्विंग। जब गेंद पुरानी हो जाती है तो लार व पसीने का मिश्रण एक तरह से नमक का कार्य करता है, नम, ठीक है, और वो नम रखता है, जिससे रिवर्स स्विंग की संभावनाएं जो है बढ़ जाती हैं। इससे गेंद अप्रत्याशित दिशा में चलती है, यानी एकदम रिवर्स होती है। ठीक है, वैज्ञानिक जिसका जो वैज्ञानिक आधार है वो क्या होते हैं। एरोडायनेमिक्स, ठीक है, गेंद की सतह का सामना होना, ठीक है, गेंद की सतह का असमान होना, एक तरफ चमकदार दूसरी तरफ खुरदरा, हवा के दबाव के अंतर पैदा करता है, जिसे बर्नौली प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जिसको बर्नौली प्रभाव करते हैं। यह स्विंग का मुख्य आधार होता है, बर्नौली प्रभाव। ठीक है, नमी का प्रभाव। लार से गेंद की सतह पर नमी बनती है, जो गेंद के वजन और हवा में जो उसका व्यवहार होता है उसको प्रभावित करती है। ओके, अब बताते हैं कि मैच में खिलाड़ी कैसे तैयार करते हैं गेंद। और नंबर 1 से लेके 5 तक। नई गेंद सीम की ओर स्विंग करती है, समझे। जो नई गेंद होती है वो स्विंग की ओर स्विंग करती है, जिससे गेंदबाज रिलीज के समय सही दिशा में रख कर नियंत्रण करते हैं। जैसे अब जब गेंद को जब रिलीज करते हैं, हाथ से छोड़ते हैं, तो वो जिसको जिस दिशा में डालनी होती है, इन स्विंग या आउट स्विंग, तो उसी तरह उसी दिशा में रखकर उसको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अमूमन पहली स्लिप अक्षत्र की ओर, यानी जो पहली स्लिप होती है उसके अक्षत्र की ओर सीम को सही दिशा में रखकर गेंद स्विंग करा जाती है। यानी जब गेंद को स्विंग कराते हैं तो पहली स्लिप की जो दिशा होती है उसकी तरफ रखकर उसको गेंद को स्विंग करा जाता है। दूसरा है, हर बार गेंद को विकेट कीपर से गेंदबाज तक पहुंचाने के दौरान अच्छे तरफ के जो फिल्टर होते हैं, गेंद को एक तरफ से चमकाते हैं और दूसरी साइड उसको खुरदरा करते हैं। यानी जब गेंदबाज ने गेंद को फेंक दिया, फिर वो विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, जो डॉट वो गेंद हुई। विकेट कीपर फिर साइड में जो होते हैं स्लिप वाले उनको देंगे, तो स्लिप वाले गेंद को चमकाते हैं, एक साइड को साइनिंग रखते हैं, दूसरी को खुद रखते हैं। तो ऐसे वो कर कर जब जब तक ये प्रोसीजर चलता रहता है तब तक गेंदबाज अपने रन पर जाता है। तो वहाँ तक जब तक पहुँचेगी तब तक हर जो अक्षर तसन यानी फिल्टर होते हैं वो गेंद को इसी तरह से इसी प्रोसीजर में लगे रहते हैं। उसके बाद आता है ओवर नंबर 5 से 10। जैसे जैसे गेंद पुरानी होने लगती है, फील्डर जो होते हैं फील्डर वो लार का उपयोग कर चमकदार चमकदार साइड को चमकाते हैं। यानी जो फील्डर होते हैं वो जो सनिंग साइड होती है उस पर लार लगाकर फिर अपनी शर्ट से या पैंट से घिसाते हैं और उस साइनिंग साइड को साइनिंग बरकरार रखते हैं। यदि फील्डर च्युइंगम चबा रहा है तो उसकी लार में चीनी अधिक होती है, जो चमक लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। समझे अभी आप
कि जो, क्योंकि जो अगर कोई फिल्टर चुंबक चबा रहा है, सॉरी च्युइंगम, चुंबक निकल गई मुंह से, च्युइंगम चबा रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से जो उसकी लार होती है उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, मीठी होती है, और वो जो शाइनिंग होती है उसको लंबे समय तक बरकरार रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब गेंद में एक साइड चमकदार और एक साइड खुरदरी हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं ओवर नंबर 10 से लेकर 20 तक, ठीक है। ओवर नंबर 10 से लेकर 20 तक गेंद को एक ओर से चमकाने और दूसरी साइड को खुरदरा बना रखने से गेंद की सतहें असमान होती है। जब गेंद है तो सीधी बात है कि जब गेंद की एक साइड खुरदरी हो जाएगी और दूसरी चमकदार रहेगी तो उससे जो गेंद की सतह है वो असमान हो जाती है। खुरदरी सतह पर हवा का प्रभाव धीमा होता है जिससे गेंद उस ओर स्विंग होती है, यानी जो गेंद होती है जिसकी जो खुरदरी साइड होती है उस पर जो हवा का प्रभाव वो धीमा होता है जिसकी वजह से गेंद और स्विंग होती है। मैदान पर नमी को बनाए रखने भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैदान पर जो नमी होती है वो बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नम गेंद स्विंग करने में अधिक मदद करती है। जो नमी वाली होती है, शाइनिंग साइड होती है, वो गेंद को स्विंग करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और ज़्यादा करती है स्विंग। नमक और चीनी की मौजूदगी गेंद की चमकदार साइड को भारी बनाती है जिससे स्विंग और प्रभावी होती है। यानी नमक और चीनी, जैसे हमने बताया था कि ये जो च्युइंगम चबाते हैं उसमें शुगर की मात्रा होती है, तो उसी के से जो शाइनिंग साइड है वो थोड़ी भारी हो जाती है और जिससे स्विंग और प्रभावी होती है, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं वैसलीन क्यों नहीं। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा के अनुसार वैसलीन या पैराफिन जैसे पदार्थ, ठीक है, स्विंग में मदद नहीं करते। नेहरा कहते हैं ये हल्का होता है और गेंद को भारी नहीं बनाता। वैसलीन लगाने से गेंद धीमे चली जाती है, ठीक है। वैसलीन लगाने से गेंद जो है धीमी और सीधी जाती है, ये कहा है आशीष नेहरा ने। तो दोस्तों, जितने भी हम आप सभी के लिए जानकारी लेके आ सकते हो हमने बताया कि कैसे कैसे इसके गेंदबाज इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे जो खुरदरी साइड का प्रयोग कैसे किया जाता है, शाइनिंग साइड का प्रयोग कैसे किया जाता है, जो खिलाड़ी च्युइंगम चबाते हैं उससे फिर क्या प्रभाव पड़ता है, लार का क्या प्रभाव पड़ता है, फिर जब गेंदबाज गेंद को डिलीवर कर देता है, फिर विकेट कीपर से होती हुई जब गेंदबाज अपने रन अप पर पहुंचता है तब तक जो फील्डरों का जो कार्य क्या होता है, क्या उनका प्रोसीजर होता है। फिर पूरे के पूरे जो 20 ओवर का मैच है तो 20 ओवर के मैच में अलग अलग ओवर, यानी 5 ओवर तक, 10 ओवर तक या 20 ओवर तक का जो गेंद को बरकरार रखने के लिए, शाइनिंग बरकरार रखने के लिए क्या क्या किया जाता है, हमने पूरी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों एक बार इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना।